हरे कृष्णा सभी को बच्चों, मैं अविनाश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वाशुद्ध अकेडमी पे। आज की वीडियो हमारे पास होने वाली है क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कि टारगेट कर रहे हैं आपके टर्म टू एग्जामिनेशन को। टोटल अगर हम बात करें मार्क्स के ऊपर तो 5 मार्क्स का आपको सरफेस केमिस्ट्री से आने वाला है। तो मैक्सिमम इससे हमारे पास 2, 1 और हमारे पास मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही अगर एक क्वेश्चन बना यहाँ पे हमारे पास तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपका होगा कैसा, तो असेसमेंट बेस्ड जो हमारे पास केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आ सकता है, बट उसके चांसेस बहुत कम है हमारे पास। तो जो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं तो करना। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एक्सप्लेन द टर्म जॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 मार्क्स में आपके पेपर में चमकता हुआ आपको मिल सकता है। तो पहले हम ये जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन हमारे पास क्या होता है। इसके लिए जरा फोटो ले ली जाए ये वाली। यहाँ पे हम देखें तो एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एडजॉर्प्शन हमारे पास होता है वो सरफेस फिनोमिनन हमारे पास होता है। ये हमारे पास हो गया सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास है ये ऐड हो रहा है। ठीक है, इसको भी जानेंगे हम क्या बोलते हैं, इसको आगे देखते हैं। तो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर हमारे पास ऐड हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, एडजॉर्प्शन। आगे देखें यहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल हमारे पास इस सरफेस के अंदर हमारे पास आ चुके हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। क्लियर। इस फोटो को जरा हटा ली जाए, और इसको भी जरा हम मिटा लेते हैं, प्यार से, नहीं तो भाई साहब ये सारा खत्म हो जाने वाला है। ये लिखा हुआ है भाई मैंने बहुत प्यार से। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं जॉर्प्शन हमारे पास क्या होता है। तो इट इज डिफाइंड एज अ फिनोमिनन इन विच वन सब्सटेंस गेट अटैच टू अनदर। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है जॉर्प्शन में कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस पे अटैच हो रहा है। आगे देखें तो जॉर्बेट या फिर उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट इन द सरफेस दैट गेट अटैच। एडजॉर्बेट हमारे पास क्या होता है, वो कंपाउंड या फिर वो सब्सटेंस जो कि ऐड हो रहा है सरफेस पे। वाइल अटैच द जॉर्बेंट हमारे पास क्या है, जिसपे वो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास एडजॉर्प्शन ये प्रोसेस हमारे पास हो चुका है। एडजॉर्बेंट हमारे पास क्या है, एडजॉर्बेंट हमारे पास वो मॉलिक्यूल जहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। यहाँ पे हम बात करें तो एडजॉर्बेट हमारे पास क्या हो गया, वो मॉलिक्यूल जो कि ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हम जॉर्प्शन डिफाइन कैसे करेंगे, तो जॉर्बेंट इज अ सब्सटेंस दैट गेट अटैच व्हाइल द जॉर्बेंट इज सब्सटेंस ऑन व्हिच द जॉर्बेट गेट अटैच टू। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया, एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल होगा स्पॉन्ज डिप इन वाटर, ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास डिसॉर्प्शन हमारे पास क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द एडजॉर्बेंट। यहाँ पे हमारे पास होता है कि जैसे हमारे पास जो एडजॉर्बेंट हमारे पास इस एडजॉर्बेंट से हट जाएगा उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डू कोलाइडल पार्टिकल शो ब्राउनिंग मोशन। यहाँ पे हमारे पास जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं ब्राउनिंग मोशन हमारे पास क्यों शो करते हैं, तो ड्यू टू अनबैलेंस बोम्बार्डमेंट ऑफ अ डिस्पर्स्ड फेज एंड पार्टिकल बाय द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम। आपको यहाँ पे हमारे पास समझना पड़ेगा डिस्पर्स पार्टिकल हमारे पास क्या होते हैं, डिस्पर्स मीडियम हमारे पास क्या होता है। तो डिस्पर्स फेज हमारे पास वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हमारे पास ऐड हो रहे हैं, और डिस्पर्स मीडियम हमारे पास जहाँ पे वो ऐड हो रहे हैं, और ये दोनों मिलकर हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इन दोनों में हमारे पास जब अनबैलेंस बोम्बार्डमेंट हमारे पास होती है तो उससे हमारे पास क्या, तो ब्राउनिंग मूवमेंट हमारे पास मिलता है। क्लियर। ये पीडीएफ भाई साहब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे मैं डाल दूंगा, जाके आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। हाउ इज ब्राउनियन मोशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल। अभी ब्राउनियन मोशन सॉल के स्टेबिलिटी में क्या पार्ट रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ ब्राउनिंग मूवमेंट द कोलाइडल पार्टिकल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ मोशन, दिस इज नोन एज अ स्टीयरिंग इफेक्ट एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। क्लियर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द चेंज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग केस। अब इसमें हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या चेंज हमारे पास आने वाला है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और बहुत इस बार मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, इसको जरूर करके जाना। तो यहाँ पे हमारे पहले में हमारे पास क्या है कि केआई सॉल्यूशन हमारे पास है, तो हमारे पास होता है ये हमारे पास क्या है मीडियम, और ये हमारे पास क्या फेज, ये मीडियम ये हमारे पास फेज। यहाँ पे हमारे पास AgNO3 मीडियम, यहाँ पे हमारे पास केआई हमारे पास क्या आ गया, फेज आ गया। तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, तो अब जो पहला हमारे पास है उसमें AgNO3 हमारे पास ऐड कर रहे हैं केआई सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास बनने वाला है, क्या जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा, इसमें हमारे बनेगा हमारे पास, इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बनेगा
AgI हमारे पास इसका कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास बन गया। साथ ही साथ हमारे पास इसमें कौन सा क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा में होता है, तो हमारे पास जो मीडियम में हमारे पास जो आयन बचा वो हमारे पास वही उसका चार्ज हमारे पास होता है। तो इसमें हमारे बच क्या गया, तो यहाँ पे हमारे पास I नेगेटिव हमारे पास बच गया। तो यहाँ पे क्या है, I नेगेटिव आयंस आर एडजॉर्बेड ऑन AgI फॉर्मिंग नेगेटिव चार्ज कोलाइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोलाइड सॉल्यूशन बना है वो कैसा, तो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कोलाइड सॉल्यूशन हमारे बना है। कैसे हमने देखा, तो यहाँ पे हमारे पास I नेगेटिव यहाँ पे हमारे पास आ गया। इसमें यहाँ पे हम देखें KI में, तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनेगा वो हमारे पास होगा, पेन ले लेते हैं, ये हमारे पास होगा AgI का हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट से हमारे पास जो यहाँ पे बचा वो हमारे पास क्या है Ag प्लस यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ये कैसा बना कोलाइडल सॉल्यूशन, तो ये बना हमारे पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ गया Ag प्लस आयन आर एडजॉर्बेड ऑन AgI फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अब रीजन की अगर बात करें यहाँ पे, तो रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ अ चार्ज इन अ प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ अ कॉमन आयन, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन एक्सेस, इसकी वजह से हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और फिर नेगेटिव कोलाइड ये जनरेट कर रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मेंशन द 2 रीजन कंडीशन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास कौन से 2 कंडीशन हमारे पास एप्लीकेबल, तो पहला हमारे पास है द साइज ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट यूज। जो हम लाइट यूज कर रहे हैं उससे कम वेवलेंथ हमारे पास नहीं होनी चाहिए, किसकी, तो डिस्पर्स फेज पार्टिकल की, मीडियम की नहीं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम डिफर ग्रेटली इन अ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमारे पास क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम शुड बी ग्रेटर। यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस हमारे पास है वो ज्यादा हमारे पास होना चाहिए। अब बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकाउंट द फॉलोइंग रीजन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल रेन कैन कॉज बाय द स्पेयरिंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड ऑन द क्लाउड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रीजन हमारे पास क्या होता है, सुनो, द स्पेयरिंग पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल डस्ट ऑन अ सैंड पार्टिकल over a cloud from an aeroplane, the colloidal water particles present in a cloud get neutralized। अब यहाँ पे हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास वहाँ पे होते हैं वो न्यूट्रलाइज हमारे पास हो जाते हैं, एंड द रिजल्ट दे कम क्लोजर। उससे हमारे पास क्या, वो जो मॉलिक्यूल हमारे पास क्लोजर होते हैं और वो जैसे क्लोज हमारे पास हुए तो बिगर मॉलिक्यूल हमारे बन गए और वो प्रेसिपिटेट होकर हमारे पास रेन की फॉर्म में मिलते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट इन अ क्लाउड एंड विल गेट न्यूट्रलाइज एंड रिजल्ट दे विल कम क्लोजर एंड विल ग्रो इन अ साइज to form a bigger water drop and ultimately will coagulate or precipitate causing artificial rain। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक हमारे पास ये होता क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द स्मोक इज लेड थ्रू अ चैम्बर कंटेनिंग अ प्लेट हैविंग अ चार्ज अपोजिट टू द carried by a smoke particle. The particle on coming in a contact with this plate they lose their charge and get precipitate। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, तो जो हमारे पास चैम्बर, हमारे पास जो चिमनी हमारे पास होती है उसमें अपोजिटली चार्ज हमारे प्लेट हमारे पास होती है, जिससे ये जो चार्ज जो स्मोक हमारे पास है वो वहाँ पे अटैच होकर प्रेसिपिटेट हो जाती है। बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेदर गेट हार्डन आफ्टर टैनिन वाई। ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार, ये 2014 में हमारे पास आया है, 2016 में भी क्वेश्चन हमारे पास आया सरफेस केमिस्ट्री से। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एनिमल हेड इज कोलाइडल इन नेचर, हमारे पास ये कोलाइडल इन नेचर होते हैं, एंड हैज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये हमारे पास क्या पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास होते हैं। व्हेन इट इज सोक इन अ टैनिन व्हिच हैज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कोलाइड प्रेजेंट, इट रिजल्ट इन अ म्यूचुअल कोएगुलेशन, दिस रिजल्ट इन द हार्डनिंग ऑफ लेदर। और इसी से हमारे पास क्या, ये हमारे पास कोएगुलेट कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिलकर, यहाँ पे हमारे पास कोएगुलेशन के कारण ये जो हमारे पास जो लेदर हमारे पास है वो हार्ड हो जाता है। यही आपको लिख के आना है। ये अगर बात करें तो 2 मार्क्स में आपका आ सकता है। बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राइट, यहाँ पे शॉर्ट नोट की तरफ यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टिंडाल इफेक्ट, ब्राउनिंग मूवमेंट एंड हार्डली सजल रूल। यहाँ पे हमारे पास ये तीनों के ऊपर, तो ये हमारे पास ये आंसर है। जाके आप ये PDF डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ क्लास 12 का टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से डायरेक्टली आपको PDF मिल जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वाई इज अ केमिसॉर्प्शन रेफर्ड एज अ एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, इसके लिए बोलते हैं इसको एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन। देखते हैं केमिसॉर्प्शन इज आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन बिकॉज देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द रिएक्टेंट, या फिर आप उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट यहाँ पे बोल सकते हो, और यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट।
इन एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, इसी के लिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल पे और नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास कोलाइड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल पे शिफ्ट हो जाएगा। द कोलाइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड वन अनदर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड द कैथोड वाइल द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड द एनोड। ये हमारे पास हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कि आपको टर्म 2 के लिए फोकस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होने वाली है ऑर्गेनिक की। पूरे 13 मार्क्स का हमारे पास ऑर्गेनिक है भाई साहब, 13 में 13 आपको दिलवा के रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो ऐसी वीडियो के लिए भाई साहब वीडियो कर लो लाइक, मैं दोस्तों का कर दो शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बच्चों को हरे कृष्णा। If you like this video, please subscribe our YouTube channel, share with your friends and also follow us on Instagram. Hare Krishna!